हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन सिंह चौटाला एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। अर्जुन सिंह चौटाला पर रोहतक के डीसी और एसपी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। दरअसल विधायक महंगाई, बिजली, पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान INLD ने आरोप लगाया कि करीब 4 घंटे बाद डीसी ज्ञापन लेने आए और इसी दौरान डीसी और एसपी से बहस हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान चौटाला ने एसपी को सार्वजनिक तौर पर गाली दी। हालांकि मामले में अर्जुन सिंह चौटाला का कहना है कि प्रशासन का रवैया ठीक नहीं था और एसपी मुझे नहीं बताएंगे कि क्या बोलना है और क्या नहीं। डीसी साहब बात आया, इंतजार कराएंगे, चिंता ना करें, हम भूलेंगे नहीं इस बात को। ये मेरे को मत बताओ कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं, मैं मेरे हिसाब से बोलूँगा। 4 घंटे से Do not tell me how to talk, है ना? अगर नहीं करूँगा क्या करूँगा? और अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। दरअसल अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा वहां निकाली गई। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने स्टंटबाजी की, हथियार लहराए, जिसके वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर रही है। अब तक पुलिस 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, तो वहीं वीडियो के आधार पर बाकी आरोपियों की भी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा के दौरान सड़कों पर खतरनाक स्टंटबाजी और ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। तलवारें, लाठी, डंडे लेकर प्रदर्शन किया गया, जिससे इलाके के लोगों में डर का माहौल बना। ऐसे में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अटकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़क गए। ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा बताया जा रहा है। ट्रंप ने इजराइल पर हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने के लिए कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर वो न होते तो नेतन्याहू जेल में होते। इसके बावजूद नेतन्याहू ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने हमला बंद नहीं किया तो इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखेगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो, अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। इस समय हर कोई तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज हर कोई इजराइल से नफरत कर रहा है। हालांकि इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायली फौज अब लेबनान पर हमले नहीं करेगी। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि यह बातचीत हिजबुल्लाह के नेताओं से भी हुई है। उन्होंने भी भरोसा दिया है कि अब इजराइल पर हमला नहीं किया जाएगा। इससे पहले तेहरान ने साफ साफ कहा कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते तब तक मध्यस्थों के जरिए अमेरिका से अब कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं इस बीच ईरान का कहना है कि लेबनान में शांति बनाए रखना सीजफायर की अहम शर्तों में शामिल था। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को आज सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी, जहां आगे जांच के लिए कोर्ट से एक बार फिर से रिमांड मांगी जा सकती है। इससे पहले सोमवार को सीबीआई की टीम सुसाइड सीन को रिक्रिएट करने के लिए भोपाल के कटारा हिल्स में मौजूद ट्विशा के ससुराल वाले घर पहुंची। इस दौरान सीबीआई की टीम अपने साथ एक पुतला भी लेकर गई, जिसके बाद बयानों के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। सीबीआई की टीम आरोपी समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह को लेकर उनके घर पहुंची थी। घर में कहां ट्विशा ने आत्महत्या की, मौत के बाद उसे फंदे से कैसे उतारा गया, सीबीआई की टीम ने मां बेटे को घर ले जाकर घटनाक्रम का पूरा रिक्रिएशन किया। खबर यह है कि आरोपी समर्थ सिंह ने पूछताछ में बताया कि उसने ही ट्विशा को फंदे से उतारा था, जबकि मां गिरिबाला सिंह ने फंदे की गांठ खोली थी। यूपी के बागपत में मामूली से विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर तलवार से हमला कर दिया। दूसरे युवक ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। ये वीडियो सोशल मीडिया में इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि युवक हाथों में 2-2 तलवारें लेकर मौके पर पहुंच गया। आरोप है कि उसने युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर हमला करने की कोशिश की। युवक ने किस तरह अपनी जान बचाई, भाग करके घर में घुस गया। इसके बाद आरोपी तलवार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक फिल्मी अंदाज में तलवार लहराते हुए गली में दौड़ रहा है। बागपत के पुराना कस्बा क्षेत्र की एक घटना है और इस दौरान पास में खड़े लोग डरे सहमे दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई की बात भी कह रही है।
तमिलनाडु में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दक्षिण में पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक के अन्नामलाई पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। अन्नामलाई आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन से मुलाकात में अन्नामलाई अपने फैसले की खबर उनको देंगे। यह भी कहा जा रहा है कि अन्नामलाई 4 जून को एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। 4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन है। अन्नामलाई ने आईपीएस की नौकरी छोड़कर 6 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और पार्टी के प्रमुख चेहरों के तौर पर उभरे। अन्नामलाई अगर पार्टी छोड़ते हैं तो अभिनेता से नेता बने विजय के सीएम बनने के बाद यह तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होगा।